दो दोस्त कैसे जोड़कर अपना अभ्यास किया और खेल में भी आगे बढ़ चुके। वैसे आज समझ गए। तो आगे हम भाषा बोध ग्रामर कर रहे हैं। तो कौन सा सर्वनाम, क्या है ये सर्वनाम? तो सर्वनाम विभा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। कौन सी कक्षा में? 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके पिता डॉक्टर और माता अध्यापिका हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। वह एक मेधावी छात्रा है। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उसकी रुचि है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे पैरा में पढ़ी ना, उसमें उसके, वह, उसकी ऐसे शब्द आए ना, तो इनको क्या कहते हैं हम? इनको सर्वनाम बोलते हैं, है ना। तो इन सर्वनामों का, शब्दों का संज्ञा जगह पर आए है ना, तो हम बार बार विभा 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 उपयोग नहीं कर सकते। तो इन जगहों को हम क्या, सर्वनाम के जगह पर संज्ञा का स्थान लिया ना, तो इनको संज्ञा बोलते। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। तो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जो मैं पढ़ती जाती हूँ, बाद में बोलती हूँ। पहले देखो बच्चों, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के दोनों समान रहते हैं। क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ यानी पुरुष, और पुल्लिंग स्थान हुआ। मैं खेल रही हूँ तो स्त्रीलिंग स्थान हुआ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मालूम हो रहा है कि यहाँ पर रहा, यहाँ पर रही। रही हो तो स्त्रीलिंग और रहा है तो पुल्लिंग। तो हम जैसे जैसे वाक्य पढ़ते जाते हैं, उस पर हमें ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए कि वो कौन सा भेद है, क्या पुल्लिंग की है या स्त्रीलिंग की वाक्य है। तो हमें यहाँ पर लिंग भी मालूम हो जाता है। नेक्स्ट, सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन बहुवचन होते हैं। जैसे आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, सर्वनाम में कौन कौन से वचन आते हैं एक वचन बहुवचन में। मैं आया तो एक वचन, मैं आया तो बहुवचन में हम आता है। वचन एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, वह, वे, वह, वे, तू, तुम। हम पिछले बरस के स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं ग्रामर एक वचन बहुवचन। यह, ये, यह का एक वचन हुआ तो बहुवचन में क्या आता है? बहुवचन में ए। नेक्स्ट, उसे, उन्हें। वैसे उसे, उन्हें, इसे, इन्हें। तो ये है एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट, तो सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन्स कितने हैं? तो आपको मालूम हो गया कि एक वचन में से मैं यूज किया तो बहुवचन में हम उपयोग करते हैं। एक वचन में वह, बहुवचन में वे। एक वचन में तू उपयोग किया तो बहुवचन में तुम। यह, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें। तो मालूम हो गया बच्चों, हम सर्वनाम के एक वचन बहुवचन यहाँ पर पढ़ लिए। अब आगे सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सर्वनाम।
के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार। तो पहला पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, फिफ्थ संबंधवाचक, लास्ट निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो चलो बच्चों, पुरुषवाचक के कौन कौन से उदाहरण हैं? मैं केवल उदाहरण देती हूँ। पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, आप ऐसे आदि नाम उपयोग करते हैं। तो आपने इसको लिख लिया है, मैं समझती हूँ। इनके उदाहरण, तो पहला उदाहरण क्या है? मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, ये सब आदि, ये सब पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। मैं हुबली जा रहा हूँ। मैं लड़की बुलाने जा रही हूँ। ऐसे सेंटेंस वाक्य हम करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा निश्चयवाचक के उदाहरण। निश्चयवाचक के उदाहरण यह, वह, यह, वह। अनिश्चयवाचक यानी कुछ, कोई, किन्हीं, किसी आदि। अनिश्चयवाचक यानी कुछ दो, कुछ, कोई, किन्हीं, किसी, ऐसे शब्द को अनिश्चयवाचक के उदाहरण शब्द है ये। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक, जो प्रश्न सूचित करता है। कौन, कहाँ जा रहे, किसको बुलाने जा रहे हो, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह को हम सर्वनाम के भेद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, संबंधवाचक, जिसकी, उसकी, जैसे, वैसे, जो, सो, ऐसे हम संबंधवाचक, जो संबंध पद को सूचित करता है। संबंधवाचक यानी जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जो उसका है, ये मेरा पुस्तक है, जो हम संबंध सूचित करते हैं। नेक्स्ट, निजवाचक। निजवाचक यानी वर्तमान रूप में से, अपना, ये अपना बुक है, ये मेरा बुक है, मैं खुद कर लूंगा, ऐसे शब्द को निजवाचक शब्द बोलते हैं। जैसे अपना, खुद, स्वयं। तो यह आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम के भेद। तो यह है सर्वनाम का भाषा बोध।
जो आज हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और भेद लिखा है जो आज आगे हम करेंगे। कोष्टक में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। कोष्टक में से जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, जो आपको चुन करके लिखना है। डैश कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो? यहाँ पर क्या लिखना है? सोचो बच्चों, यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, मैं और तुम। तो तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो? तो ये प्रश्नवाचक हुआ ना। नेक्स्ट, वह बालक डैश पुत्र है। वह बालक किसका पुत्र है? तीसरा, डैश पटना में रहती हूँ। मैं। नेक्स्ट, डैश सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं। बच्चों, आपको भी ट्राई करना है, इनको ढूंढ कर लिखना। नेक्स्ट, एक मैं छोड़ती हूँ आपके लिए, आप ही को खुद ट्राई करना है। सर्वनाम शब्द छांटकर उसके भेद लिखिए। तो यहाँ पर किसका कौन सा भेद आपको मालूम करना है। दो मैं बोलती हूँ, बाकी दो आपको करना है। दूध में कुछ पड़ गया है। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम? दूध में कुछ पड़ गया है। कुछ कौन सा भेद हुआ? ये अनिश्चय वाचक। कौन सा? अनिश्चय वाचक। तुम क्या कर रही हो? तो आया ना यहाँ पर तुम, तो ये प्रश्नवाचक भेद हुआ। ये प्रश्नवाचक है और ये अनिश्चय वाचक। दो आप ही को करना है बच्चों। नेक्स्ट, थर्ड में दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर दिए गए सेंटेंस को आपको वाक्य रचना करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। मैं कहा, मैं सर्वनाम शब्द है ना यहाँ पर। तो मैं सर्वनाम शब्द कैसे उपयोग करते हैं? मैं हुबली जा रही हूँ। मैं हुबली जा रही हूँ। तो यहाँ पर सर्वनाम भेद हमने उपयोग किया। नेक्स्ट, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो? मैं केवल बोल रही हूँ बच्चों, आपको ही खुद ट्राई करना है। ये तो ग्रामर है। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो? वे खेल खेल रहे हैं। अपने आप, वह लड़का अपने आप पढ़ रहा है। ऐसे आपको और शब्द आपको लिखना है और ढूंढ कर अपनी टेक्स्ट बुक में ग्रामर है, जो एक ग्रामर को पढ़ कर इसके सर्वनाम के भेद का उपयोग करना है बच्चों। तो आपको ये पूरा अपनी फेसबुक में कॉपी करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।